आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक के वीडियो नंबर 5 देखने वाले हैं। इससे पहले के 4 वीडियो में हम लोग वर्ष 2008 और वर्ष 2018 में पूछे गए सभी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2019 में होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? देखिए यहाँ पर है, तो आप पहले यहाँ पर दिया पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, तो यहाँ पर याद रखेंगे पहली है तो यहाँ पर है से ही संबंध होगा। पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। देखिए हिना जायसवाल जो है यह पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, इस पर विशेष ध्यान देगा, फ्लाइट इंजीनियर है। जबकि अवनी चतुर्वेदी की बात करें तो अवनी चतुर्वेदी फाइटर पायलट है। याद रखेंगे अवनी चतुर्वेदी का संबंध किससे है? तो ये फाइटर पायलट है, फाइटर पायलट है, दोनों अलग अलग है, लेकिन याद रखेंगे ये वर्तमान में है, ये सबसे प्रारंभिक थी। नेक्स्ट है, स्टेफनाइड किसका अयस्क है? यह चांदी का अयस्क है, चांदी के अयस्क है स्टेफनाइड। इसके अलावा अर्जेंटाइन की बात करें, अर्जेंटाइन की बात करें तो ये भी चांदी के ही क्या है? अयस्क है। इसके अलावा पायरागाइराइट, याद रखेंगे पायरागाइराइट भी चांदी के ही अयस्क है। चांदी की बात करें तो चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था एवं संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। जैसे आप पढ़ते होंगे सोना के बारे में, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उसी तरीक़ा से चांदी मुक्त अवस्था के साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आसान क्वेश्चन जी। तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो ये दुशानबे है। कीव की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगा। रीगा जो है यह लाटविया की राजधानी, यूरोपीय देश लाटविया की राजधानी क्या हो गया? रीगा हो गया। जगरेब की बात करें तो यह क्रोएशिया की राजधानी हो गया। जगरेब किसका हो जाएगा? तो ये क्रोएशिया के देश की राजधानी हो जाएगा। ये सभी यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है, ये करेंट अफेयर्स है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एवरी वर्ष काउंट द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, यह किनका लिखा गया है? यह नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो यह जो पुस्तक है ये नवीन चावला के द्वारा लिखा गया, नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मार्केटिंग शब्द आप सुने होंगे, कुछ दिन पहले खूब ज़्यादा चर्चा में था, जब अश्विन के द्वारा मार्केटिंग किया गया उस समय से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। हालांकि प्रसिद्ध तो बहुत पहले से है, लेकिन वो चर्चा का विषय बनाया था। ये क्रिकेट से संबंधित है, यह आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा, बहुत ही आसान आएगा। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? 2 क्वेश्चन आता है, एक सर्वप्रथम किसने पढ़ा और एक किसने सबसे पहले पता लगाया। तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा, लेकिन टिपन थेलर की बात करें तो यह खोज किया था। टिपन थेलर क्या किया था? खोज किया था। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू किया गया? ये पुराना है, लेकिन याद रखेंगे सिक्किम राज्य। प्रत्येक फैमिली से एक जॉब दिया जाएगा, एक नौकरी दिया जाएगा, यह योजना सिक्किम के, और सिक्किम भारत में 1975 ईस्वी मिला था, 1975। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? यहाँ पूछा कि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित्र। हर्षचरित्र सबको पता है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित्र का लेखक कौन हो जाएगा? बाण भट्ट हो जाएगा। बाकी नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी हर्षचरित्र के द्वारा लिखा गया है। एक बात और याद रखेंगे आप लोग, बाण भट्ट के द्वारा एक और बुक लिखा गया जो क्वेश्चन पूछता है हमेशा, कादम्बरी। तो कादम्बरी भी किनके द्वारा लिखा गया है? ये कादम्बरी भी लिखा गया है आपको किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हैवलॉक द्वीप के साथ साथ 2 और द्वीप है जिनका नाम नरेंद्र मोदी के द्वारा बदला जा चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा हैवलॉक द्वीप का नाम,
तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है। इसके अलावा अन्य और 2 द्वीप याद रखेंगे, यहाँ 2 द्वीप और है जिनका नाम बदल चुका है। जैसे ये शहीद द्वीप है, तो शहीद द्वीप के पहले नाम था नील द्वीप, नील द्वीप पहले नाम था। एक और नाम है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पहले था रॉस द्वीप, और रॉस द्वीप पहले नाम, इसका नाम पहले क्या था, रॉस द्वीप था। फिर से तीनों का ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। नील याद रखेंगे, नील द्वीप के नाम बदल करके शहीद द्वीप हो गया है। स्वराज द्वीप पहले हैवलॉक द्वीप था, तो स्वराज द्वीप का नाम बदल कर हैवलॉक द्वीप हो गया है। और रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा जा चुका है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? यह हो जाएगा सरदार स्वनिधि समिति के द्वारा। सबको पता है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले 10 था, अभी के लिए मूल कर्तव्य कितना है, 11 है। मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ भी ध्यान रखेंगे नरसिम्हन समिति, ये पता होगा लेकिन याद रखिएगा आप लोग, बैंकिंग सुधार से संबंधित है ये नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है सिडबी का पूर्ण नाम क्या है? क्वेश्चन कर रहा है सिडबी का पूर्ण नाम क्या है? सिडबी का पूर्ण नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आप इसका स्थापना दिवस भी याद रखेंगे। वर्ष 1990 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें तो सिडबी के मुख्यालय लखनऊ है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है, बाकी सबके सब बायोमास ऊर्जा है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? यह आसान क्वेश्चन है जी। 14 कैरेट आंसर हो जाएगा आपको वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति के जनक कौन हो गया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति कोई ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है या डेयरी उद्योग से संबंधित है, आपको पता होगा। तो डेयरी क्रांति कहिए, श्वेत क्रांति कहिए, ऑपरेशन फ्लड कहिए, सब बात एक ही है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये जो व्यक्ति है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था। 2-3 चरण में चला था, 1970 के दशक में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। कुल 3 बार आया था, तीसरे बार जब आया तो उसकी मृत्यु हो गया। सूरत विभाजन कब हुआ था? गुजरात के एक शहर है सूरत, यहीं पर कांग्रेस की मीटिंग हो रहा था। इसी कांग्रेस के मीटिंग के दौरान आपस में क्या हो गया था? फूट पड़ गया था। यह हुआ था 1907 ईस्वी में। 1905 में सबको पता होगा बंगाल के विभाजन हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में हुआ था। 1907 में याद रखेंगे एक और बात, टिस्को का स्थापना हुआ था। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। 1907 में जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ था तब उस समय अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष से रास बिहारी बोस, ये भी ध्यान रखेंगे। रास बिहारी बोस 1907 के अधिवेशन के क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष को लेकर के ही ये विवाद हुआ था। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध फिल्म से है। इनका संबंध किससे हो जाएगा जी? फिल्म से है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है, सबको पता होगा जी बराबर होता है। जैसे ये रहा आपतन कोण के मान, जैसे ये हो गया, ये लंब हो गया, तो यहाँ पर जितना मन होगा उतना ही मन यहाँ पर आप पढ़े होंगे। साइन आर बराबर साइन आई बटा साइन आर पढ़े होंगे। हम लोग क्लास 10th के और क्लास 9th के जितने भी बुक के ऑब्जेक्टिव है सबके विस्तार से चर्चा किए हैं। तो यदि आपको साइंस के एसएसटी के क्लास 9th 10th के वीडियो देखना होगा तो डिटेल से जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, इन सभी के एसएसटी खास करके सभी चैप्टर के जो बुक के होता है उस सभी बुक के चैप्टर के सोल्यूशन किया गया है। तो वहाँ पर सभी डिटेल से साइंस की बात भी आप जान सकते हैं, आर्ट्स के भी डिटेल से पूरा वीडियो वहाँ पर रखा हुआ है। CaSO4 × 2H2O क्या है?
CaSO4 2H2O क्या है, सबको पता है, जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो सब कुछ यही रखना है, CaSO4, बस यहाँ पर 2 के जगह पर हाफ कर देना है। तो हाफ H2O जैसे कीजिएगा आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। इप्सम की बात करें, इप्सम लवण के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र की बात करें तो हो जाएगा MgSO4 इंटू 7H2O, 7H2O। तो व्यंजक चूर्ण की बात करें तो व्यंजक चूर्ण क्या हो जाएगा, CaOCl2। इसका भी एक डिटेल से वीडियो बनाया गया है, रासायनिक सूत्र बनाए कैसे जाते हैं इसका भी एक डिटेल से वीडियो होगा। और परीक्षा के उपयोगी के दृष्टिकोण से कौन कौन फार्मूला अच्छा है, जैसे कौन कौन सूत्र इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट भी आपको जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र है उसका भी एक वीडियो बनाया गया है। तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सर्च मारेंगे साइंस के लेक्चर, तो डिटेल से बताया गया कि रासायनिक वहाँ पर फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं और परीक्षा के उपयोगी जितने भी फार्मूला है वो सब कौन कौन है, डिटेल से वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। IPL 2018 विजेता टीम 18 की बात हो रहा है, लेकिन 2023 की बात करें तो वर्तमान समय में चेन्नई सुपर किंग्स जीता है और गुजरात टाइटंस वो क्या हुआ है, ये उप विजेता रहा है। तो देखिए 2018 में भी चेन्नई ही जीता था और वर्तमान की बात करें तो ये भी चेन्नई ही विजेता हुई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू हुआ था, सबको पता है पंचायती राज संस्था 1959 में शुरू हुआ था, सबसे पहले राजस्थान में, लेकिन 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी शुरू हुआ था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता पंचायती राज संस्था के क्या थे जी, सिफारिश किए थे और उन्हीं के सिफारिश पर पंचायती राज संस्था शुरुआत किया गया था। 3 पार्ट और याद रखेंगे, पंचायती राज संस्था की चर्चा आर्टिकल नंबर 243 में है, भाग नंबर 9 में है, अनुसूची नंबर कितना है, 11 में है। आर्टिकल 243 में है, भाग नंबर 9 में है, अनुसूची नंबर कितना है, तो 11 में है। नेक्स्ट है, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जनवरी को, 29 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, यह नियुक्त किया गया था जेम्स रेनेल को, जेम्स रेनेल को। अंगारिया भारत के प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली, करंट अफेयर्स ये, लेकिन इसका याद रखिएगा पहली बार है तो मुंबई से गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्राप्त किया गया है, दाचीग्राम बोलिए तब, या इसे लिख देता है डाचीग्राम, डाचीग्राम या डाचीग्राम। ये जम्मू कश्मीर में है और यह हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल के यहाँ पर संरक्षण प्राप्त होता है। याद रखेंगे जी, डाचीग्राम कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है और हंगुल के यहाँ पर क्या होता है, संरक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, ये जारी करता है UNEP, UNEP। UNEP के फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फिर से सुनेंगे, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी, मुख्यालय हो जाएगा इसका नैरोबी। साथ ही साथ UNDP भी याद रखेंगे, खूब पूछता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप पढ़ते होंगे SDI मानव विकास सूचकांक, ये मानव विकास सूचकांक UNDP ही जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, सबको पता है जी, ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है। ट्रेन 18 का क्या नाम है, ट्रेन 18 को नाम पता होगा जी, पहले ट्रेन 18 नाम था, उसके बाद क्या रख दिया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया। भारत के सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन कौन है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। देखिए वीडियो को आप अपने सुविधा के अनुसार स्पीड को बढ़ाकर या घटाकर देख सकते हैं। होता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए कभी कभी वीडियो का रफ्तार ज़्यादा बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे, वीडियो को आपको सुविधा के अनुसार करना है। अगर वीडियो को आपको जूम करके, जैसे कि आपके वीडियो के ना होगा कि आपको छोटा होगा मोबाइल में, तो उसको जूम करके देख सकते हैं। जूम करने का फैसिलिटी होता है और स्पीड को घटाने बढ़ाने का भी फैसिलिटी होता है। आप सुविधा के अनुसार दोनों काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है, सीमा राव का संबंध किससे है, तो ये कमांडो ट्रेनर है, कमांडो ट्रेनर है। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो भारत हेपेटाइटिस को याद रखें 2023 तक
समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस के बारे में पता होगा सबको। हेपेटाइटिस जो बीमारी है यह यकृत को क्या करती है, प्रभावित करती है, यकृत को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है एशियाई खेल वर्ष 2018, ये तो नहीं पूछेगा लेकिन ध्यान रखेंगे हाल ही में एशियाई खेल जो गेम है एशियाई खेल समाप्त हुआ है 2023 के। और यह जो एशियाई गेम है याद रखने वाला, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत इसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अब पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि भारत 100 से ज़्यादा मेडल हासिल किया है। तो ये जब बात करें एशियाई गेम के अभी के लिए, तो ये हुआ है चीन के याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन के होंगझाओ में। चीन के कहाँ हुआ है, होंगझाओ में हुआ, अभी कल ही समाप्त हुआ है। और पहली बार मौका ऐसा हुआ है कि इंडिया 107 पदक प्राप्त किया, मतलब 100 के आंकड़ा प्राप्त किया इसी बार। 28 गोल्ड मेडल, पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि इंडिया सबसे अधिक मेडल प्राप्त किया है। कहाँ हुआ है जी एशियाई गेम, ये हुआ चीन के होंगझाओ शहर में, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला निर्माण कौन करता है, डी हो जाएगा। घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान अल-जान शाह कप का संबंध किस खेल से है, यह का संबंध हो जाएगा किससे, हॉकी से हो जाएगा, हॉकी से। गुरु नानक ट्रॉफी का संबंध भी किससे, हॉकी से, याद रखेंगे, गुरु नानक ट्रॉफी का संबंध भी किससे हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। क्रिकेट के बारे में सबको पता होता है, रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, रणजी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, इस सब का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से हो जाएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता। तेज़ी से बनाने का मकसद ये है कि वीडियो लगेगा आपको कि बहुत तेज़ हो रहा है, इसके पीछे मकसद ये है कि यह अधिकांश जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही कम है। अब के लेवल अलग है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया तो जब 19 का क्वेश्चन है ये, तो आसान, लगभग सब आसान ही क्वेश्चन है। याद रखेंगे 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, और सबको पता 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। भगवान बुद्ध के भी याद रखेंगे आप लोग, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर्स हो जाएगा जी। अगला है जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, गायत्री मंत्र की रचना, सबसे आसान क्वेश्चन भी है, गायत्री मंत्र की रचना की बात करें तो विश्वामित्र ने की, विश्वामित्र ने। आप पढ़े होंगे ऋग्वेद के तीसरा मंडल, ऋग्वेद के कौन मंडल, तीसरा मंडल, ये किसको समर्पित है जी, याद रखेंगे जी, यह गायत्री मंत्र से समर्पित है, नहीं सविता एक देवी है उनको समर्पित है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। अगला हो गया क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया था। कब किया था, 1901 में किया था, 1901 में किया था। नेक्स्ट हो जाएगा कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है, और काली मिट्टी को महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये जो मिट्टी है याद रखेंगे कपास के साथ साथ गन्ना के लिए भी उपयोगी होता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। अभी इसका नाम हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और भी बात करें तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। कर्नाटक में होगा मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर। केरल की बात करें तो केरल में हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह, केरल में कौन बंदरगाह होगा, कोच्चि बंदरगाह हो जाएगा केरल में। ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है, 117 की बात करें तो यह हो जाएगा वित्त विधेयक से, वित्त विधेयक से। धन विधेयक की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा 110 से। वित्त आयोग की बात करें इसकी चर्चा है 280 में। नीति आयोग कब बना था, नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है ये करंट अफेयर्स हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है अनडाउटेड,
अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखे पी चिदम्बरम ने, पी चिदम्बरम लिखे हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? आसान क्वेश्चन में आएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? अध्यक्ष थे, याद रखेंगे 1929 में ही याद रखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आया था, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी। नेक्स्ट है, पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो यह है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था पाक, वही इसका नाम रखे पाक जल डमरू मध्य। आप देखते होंगे ये इंडिया के हो गया, यहीं पे श्रीलंका है और यहीं के इलाका को हम बोल देते हैं पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। विशेष ओलंपिक गेम्स, ये तो करंट अफेयर्स हो जाएगा। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचारवाचक किस देश में बना? पुराना है लेकिन फिर भी याद रखेंगे चीन, चीन ने बनाया है। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। सबको पता होगा एक ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़, उससे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? उत्तर में कौन स्थित है? मणिपुर स्थित है। उत्तर में कौन? मणिपुर स्थित है। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड नहीं है? तो गैबोन देश लैंड लॉक नहीं है, बाकी सबके सब है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका पर चढ़ाया जाता है? यह चढ़ाया जाता है आपको जिंक के, जिंक यानी कि जस्ता के पर चढ़ाया जाता है। 14वां कृषि विज्ञान सम्मेलन करंट में आएगा, हालांकि उसमें हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, स्मार्ट सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? स्मार्ट सैन्य अभ्यास में कौन देश शामिल नहीं है? तो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, बाकी सभी देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाए। यहाँ पर जिला दिया गया है, आप जैसे बिहार का नक्शा बनाते हैं तो ये मान लिया जाए बिहार है, ये बिहार हो गया। बिहार के यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर पूर्वी चंपारण, शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, किशनगंज। अच्छा, हम देख लेते हैं कौन कौन जिला का रहा है। पटना देखिए यहाँ पर है, पटना यहाँ पर है। गया यहाँ पर नीचे आएगा। सीतामढ़ी देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी ये है, ये सीतामढ़ी देखिए डॉट बना रहे सीतामढ़ी। जहानाबाद पटना के नीचे आएगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के यहाँ पर आएगा, सीतामढ़ी इधर आएगा। तो मिलाने के लिए देखिए कर रहा है कि ऐसे बिहार के जिलों को उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में सबसे पहले देखिए सीतामढ़ी आ जाएगा, पहला में कौन आ जाएगा? सीतामढ़ी, एक में आ जाएगा सीतामढ़ी। फिर देखिए मुजफ्फरपुर, इसके बाद सीतामढ़ी के नीचे है मुजफ्फरपुर, दूसरे में जाएगा मुजफ्फरपुर, देखिए ये वाला मुजफ्फरपुर हो गया। फिर नीचे देखिए पटना, ये वाला देखिए पटना हो जाएगा, ये वाला पटना हो गया। फिर जहानाबाद हो गया और फिर गया होगा। देखिए इस क्रम से ऐसे सजा हुआ है, अगर नहीं देखा तो फिर से आपको दिखाते हैं। जैसे अधिकांश को याद ही होगा ये सब, क्योंकि आसान क्वेश्चन के श्रेणी में ये सब भी आता है। ये हो गया बिहार के मैप। बिहार के मैप में देखिए सीतामढ़ी यहाँ पे आ जाएगा, उसके नीचे आता है मुजफ्फरपुर। फिर देखें और भी नीचे है वैशाली जिला, लेकिन मान लेते हैं कि पटना है, मान लेते हैं पटना यहाँ पर हो गया। इसी के नीचे जहानाबाद आता है और इसी के नीचे कौन आता है? गया आता है। तो मिला लीजिएगा। इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 56 देखिए करंट अफेयर्स हो जाएगा। 57 कह रहा है सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? सेल्वास कौन सा जगह है जी? तो ये हो जाएगा आपको सेल्वास दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में जो सदाबहार वन है उसे सेल्वास कहा जाता है। नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? जापान के नागोया में नागोया प्रोटोकॉल हुआ और इस पर हुआ था 2005 में हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स ही है। अगला है 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ? ये पंजाब राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब राज्य में। 61 नंबर देखिए, ये भी हो गया आपको करंट अफेयर्स। 62 कह रहा है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट चलती है पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर। आपको दो जलधारा हमेशा पूछ लेता है जी, एक होता है अल नीनो, अल नीनो, और एक पूछ लेता है ला नीनो, ला
नीनो, ला नीनो। याद रखेंगे, ये गर्म जलधारा है और ये आपको ठंडी जलधारा है। इससे पूछता है। अल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा है। अल नीनो के आने से बिहार में बरसात नहीं हो पाती है, सूखा कृषि हो जाता है। और ला नीनो के आने से कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। दोनों ही क्या है, हमारे लिए खराब हो जाता है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, यानी कह किस पे लागू नहीं है, तो ये नहीं लागू है, तो ये नहीं हो जाएगा जी, नागालैंड पर लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर पर भी नहीं है और मेघालय पर भी नहीं है। यानी कि 1, 3, 4 इस पर तीनों पर लागू नहीं है। नेक्स्ट है देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, इंदिरा गांधी लगाई थी आंतरिक असंतोष की वजह से। बाद में संविधान में संशोधन किया गया और आंतरिक असंतोष को हटाकर कहा कि जब तक जनता सशस्त्र विद्रोह न कर दे तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। फिर ये जोड़ दिया गया, आंतरिक असंतोष को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आपको पता होगा 352 का संबंध किससे, आपातकाल से है। कैमूर वन्य अभयारण्य किस राज्य में है, ये कहाँ हो जाएगा जी, बिहार में हो जाएगा। कैमूर कहाँ पर है, बिहार में है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, सबको पता है 1792 में हुआ था। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। चेरी ब्लॉसम मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता या जैविक विविधता कब मनाया जाता है, 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो ये एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है, ये तो वृद्धि रोधक हो गया। ये तो समाप्त करता है जी, पत्ती उगला देता है, ये नहीं है। अब अगर 10th क्लास के बायोलॉजी के चौथा चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल्स हम लोग इसकी चर्चा की है। बहुत कुछ ऐसा बात है जो 9th 10th में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया, देखिए पहला है तो है बड़े करेंट अफेयर्स का, फिर भी याद करना है, तमिलनाडु में खोला गया था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो बजरंग पुनिया सबको पता है जी, कुश्ती लड़ते हैं, इनका संबंध कुश्ती से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, देखा रिपीट कर दिया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए हरित क्रांति किया गया, हरित क्रांति। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की क्या थी, राजधानी थी। नेक्स्ट है होंडुरस की राजधानी कहाँ है, होंडुरस की राजधानी कहाँ है, तो जगह तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा हो जाएगा होंडुरस की राजधानी। रबात की बात करें रोबोत को, तो यह हो जाएगा मोरक्को की राजधानी। मोरक्को की राजधानी कहाँ होगा, रबात या रबोत बोल सकते हैं। किंशासा की बात करें तो किंशासा यह हो जाएगा आपको कांगो के, रिपब्लिक ऑफ कांगो, 2 कांगो है, और रिपब्लिक ऑफ कांगो के हो जाएगा राजधानी किंशासा। और अकरा हो जाएगा घाना देश की राजधानी, घाना देश की। लामे एनक्रुमा यहीं के राष्ट्रपति था, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति लामे एनक्रुमा, इसी घाना के। इंटाकी या इंटागी जो भी बोलिए, इंटागी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में। मणिपुर में नागालैंड में कौन जाएगा, इंटागी हो जाएगा। सिक्किम में कौन हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा कंचनजंगा, याद रखेंगे। ये हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव करेंट अफेयर 76 नंबर। अगला है राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अभी चर्चा की है, ये लगाया जाता है 356 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल 352, ये हो जाएगा 356, और द्वितीय आपातकाल हो जाएगा 360। नेक्स्ट है वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है। अगर आप पिछला लगातार वीडियो देख रहे हैं उसमें हम लोग चर्चा किए थे, वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के प्रयोग करते हैं। और आपको बताते हैं कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम वनस्पति घी तैयार करते हैं, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है, यूएसए। ब्रज प्रहार के संबंध किससे, भारत और यूएसए से है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल पर किस जानवर का अंकन नहीं है, अंकन नहीं है की बात करें
हाथी है, गेंडा है, बाघ है, गाय का नहीं है तो गाय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप की बात करें तो लोकसभा के प्रति हो जाएगा, व्यक्तिगत की बात करें तब राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट है द हिंदू स्वदेश मित्र ने किसने प्रकाशित किया। ये प्रकाशित किए थे सुब्रह्मण्यम अय्यर। ये करंट अफेयर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन की बात करें कह रहा है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। लेंस से डायोप्टर का संबंध सबको पता होगा जी। डायोप्टर हो जाएगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम। डायोप्टर लेंस जो शक्ति है डायोप्टर से सूचित करते हैं, यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम से संबंधित है। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। इसमें केवल किसका हो जाएगा, लोकसभा को होना चाहिए। आपातकाल अभी तक की बात करें तो 3 बार लगाया जा चुका है। 3 बार में याद रखेंगे 1901। आपातकाल के बात करें तो वर्ष 1962 भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब 1971 की बात करें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, और 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक असंतोष से कारण हुआ था। चलिए नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है। कौन समिति करती है, लोक लेखा समिति करती है। इस पर भी एक डिटेल से वीडियो बनाया गया, सबको पता है। इसमें टोटल सदस्य कितना होता है, 22 होता है, 15 होता है लोकसभा से, 7 होता है राज्यसभा से। डिटेल वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। लुसेंट सीरीज हम लोग चलाते हैं, उस लुसेंट सीरीज में समय समय पर अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी हाल फिलहाल ही हम लोग 1 दिन पहले ही केंद्र राज्य संबंध से डिटेल से वीडियो बनाए थे लुसेंट सीरीज के, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। प्लेसेंटा देखते होइएगा, ये बच्चा है तो यहीं से निकला होता है जी प्लेसेंटा, और इसी से बच्चा क्या करता है, अपना पूरा पोषण मतलब ग्रहण करता है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था। यह किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। किससे कहता है, तो राज्यपाल से कहता है। राज्यपाल। सबसे पुराना युग क्या है, सबसे पुराना युग आर्कियन है। आर्कियन सबसे पुराना युग है। इनमें कौन सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है कह रहा है संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, संचालन समिति के एम मुंशी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, राष्ट्रीय समिति जवाहरलाल नेहरू सही है। नेक्स्ट है संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है, यह होता है कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को ही संग्रहित कहा जाता है। नेक्स्ट है मिलान करना है, महाजनपद है और राजधानी है। महाजनपद राजधानी अंग के पता है सबको, चंपा हो जाएगा, काशी के वाराणसी हो जाएगा, कोसा के श्रावस्ती हो जाएगा, प्रसेनजीत यहीं के राजा थे, बहुत महान राजा थे। वर्ष के क्या हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा, वर्ष के कौशाम्बी हो जाएगा। तो यहाँ भी मिलान करना है, यहाँ पर वेदांग दिया गया, फिर विषय दिया गया है। कल्प क्या हो जाएगा आपको, यज्ञ का संपादन। निरुक्त क्या हो जाएगा, शब्दों की व्युत्पत्ति। छंद क्या हो जाएगा, मंत्र, और शिक्षा क्या हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। सामने सामने दिया हुआ मिला लेंगे। नेक्स्ट है CH4+O2, फिर इसको हीट करेंगे तो डैश प्लस डैश प्लस हीट क्या उत्पन्न होगा, तो ये उत्पन्न हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न हो जाएगा। कि संगठनों के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, राष्ट्र की एकता एवं संपूर्णता, राष्ट्र की एकता एवं संपूर्णता को लेकर के। नेक्स्ट है किसी राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपॉर्टेंट है, विवय लगाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन, अनुच्छेद 52 करा कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन मतलब कि ये मेन हेड यानी कि अध्यक्ष या सभापति नहीं रहेगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये वर्णित है आर्टिकल नंबर 92 में वर्णित है। अब है इनमें से कौन सी विधि
परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। कौन विधि नहीं है? स्थानांतरित कृषि। इससे बड़ा नुकसान होता है जी, झूम खेती बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है कि नुकसान होता है पेड़ पौधों को, इससे संरक्षण न होकर के नुकसान होता है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की? तो भारत में बहुदलीय है। बहुदलीय यानी कि बहुत सारा दल है। इंडिया में 6 राष्ट्रीय दल है, लगभग 52 के करीब में राज्य स्तरीय दल है और 1500 से ज़्यादा यहाँ पर मिल जाएगा रजिस्टर्ड पार्टी। तो बहुत दल है इंडिया में। चीन में एक दलीय है, चीन में एक दलीय है। अधिकांश देश में 2 दलीय हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। अमेरिका ब्रिटेन में कैसा है? 2 दलीय है। बाकी इंडिया के जितने पड़ोसी है, जैसे कि इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सब में बहुदलीय व्यवस्था है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो यह हो जाएगा भूमध्यसागरीय। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर की है स्क्रीनशॉट लेकर आप बना सकते हैं डिटेल से। तो आज के हम लोग वीडियो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। हम लोग आज 5वां वीडियो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2020 से जो भी क्वेश्चन पूछा गया सबकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।